नमस्कार। दोबारा आपका स्वागत है आपके अपने प्रोग्राम में जिसका नाम है द सीक्रेट। सीक्रेट एक ऐसा कार्यक्रम है जहां पे आप जो चीज़ें जानते हैं उनसे हम थोड़ा सा पर्दाफाश करते हैं। ऐसा नहीं कोई नई चीज़ है, मगर ये वही चीज़ है जो आप जानते ज़रूर हैं बट इसे गहराई से समझते हैं। और ऐसे ही गहरे विषयों के ऊपर हमारे लिए कुछ और जानकारियाँ देने के लिए हमारे साथ आए हैं हरीश वैद्य जी। हरीश जी, आपका दोबारा स्वागत है आज के शो में। जी नमस्ते। नमस्ते। आज हम योग के बारे में बात करेंगे, जो एक ऐसा विषय है जो हर कोई जानता तो है, करता भी है शायद, मगर उसकी गहराई को समझता नहीं है। ऐसा ही एक शब्द योग में आता है प्राणायाम। प्राणायाम मैंने भी सुना है और सुनने से ज़्यादा मैं उसके बारे में और कुछ ज़्यादा नहीं जानता। तो शुरुआत में ही मैं पूछ लेना चाहता हूँ आपसे कि प्राणायाम है क्या चीज़। सुनने में तो बहुत बड़ा शब्द लगता है, मगर करने में ये क्या चीज़ है, ये कहाँ से उत्पन्न हुआ है और प्राणायाम के फ़ायदे क्या हैं, इन सब चीज़ों के बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगा। पहले तो यही कि प्राणायाम है क्या चीज़ आखिर। जी, हम अगर इच्छानुसार श्वास प्रश्वास करते हैं, सांसों को लेना और छोड़ना, तो उसको प्राणायाम कहते हैं। जी। प्राणों का आयाम, प्राणों से जुड़ना, तंदुरुस्ती से जुड़ना, स्वास्थ्य से जुड़ना, प्रकृति से जुड़ना। जी जी। तो ये इच्छानुसार श्वास प्रश्वास की जो विधि है, अवधि है, उसको प्राणायाम कहते हैं। यानी मैं अपनी इच्छा से अगर सांस ले रहा हूँ तो जी, बट मैं तो सांस अपनी इच्छा के बिना भी ले रहा हूँ, तो क्या आप इसे भी प्राणायाम समझ सकते हैं? नहीं, इसीलिए तो हमने अभ्यास करना है उससे, क्योंकि प्राणायाम का उद्भव वहीं से हुआ कि आदमी क्यों जिंदा रहता है, कैसे जिंदा रहता है। अभी देखने वाले भी है, सुनने वाले भी है, उनकी सांसें चल रही हैं, तो वो मृदु भस्त्रिका प्राणायाम चल रहा है, लेकिन वो केवल थोड़ी देर के लिए हम 30 सांसों तक हमारे हाथ में वो अगर विधि लेके करते हैं, तो वो अभ्यास पूर्ण रूप से अगर किया गया प्रयोग, उसको मृदु भस्त्रिका कहा गया है। भस्त्रिका नेचुरल प्राणायाम है जी। जो परमात्मा ने सबके देह में फिट किया है जी। वो अपने आप होने वाली क्रियाएं हैं। बिल्कुल। आप थोड़ा साक्षी दृष्टा होके देखो कि मेरी सांस आ रही है, मेरी सांसें जा रही हैं, आ रही हैं, जा रही हैं, ये अभ्यास करो जी। तो आपको अनुभव में आएगा कि नहीं, मैं जब जानबूझ के सांसें नहीं भी ले रहा हूँ तभी भी सांसें तो चल ही रही है। बिल्कुल। जब मैं ध्यान केंद्रित करके अपनी सांसों पर सांस ले रहा हूँ और सांस छोड़ रहा हूँ, तब अगर मैं ये प्रैक्टिस करता हूँ तो ये प्राणायाम है। जी बिल्कुल, विधिवत रूप से जी। जानबूझ के अगर आप सांसों को भीतर ले रहे हैं तो प्राणायाम हो गया। बिल्कुल जी। प्राणायाम के बारे में बहुत सारे लोग कहते हैं कि इससे बहुत फ़ायदे होते हैं जी, बट फ़ायदे होने के बावजूद भी बहुत सारे लोगों को, जैसे मुझे है, जब आपने बताया कि अगर मैं ध्यान से ये करता हूँ, अगर मैं एक फोकस रख के करता हूँ तो इससे फ़ायदे हो रहे हैं, तो मैं इसके बारे में समझना चाहता हूँ कि सिर्फ ध्यान केंद्रित करने से कैसे फ़ायदे हो सकते हैं किसी चीज़ पर। इसमें आपको उद्देश्यपूर्ण होना है कि अगर समझो फेफड़ा कमज़ोर है और फेफड़े के लिए आपने लंग्स के लिए किया, फाइब्रोसिस है लंग्स में, लंग्स कमज़ोर होता जा रहा है तो उसको ध्यान में रखते हुए किया तो वो एक स्पेशल हो गया। समझो आप किसी को अस्थमा हो गया है, दोनों नासिकाएं बंद है, अंदर सूजन है, तो उसको ध्यान में रख करके किया तो वो अलग अलग किस्म के प्राणायाम है। मस्तिष्क कमज़ोर हो गया है, आंखें कमज़ोर हो गई हैं, तो उसको ध्यान में रख करके जो विधियाँ की जाती है प्राणायाम में, जिन प्रकार से सांसों को लिया जाता है, तो वो अलग अलग विधि है जो जानबूझ के की जाती है और उद्देश्यपूर्ण भी है। प्राणायाम के बारे में जो आपने अभी बताया उद्देश्यपूर्ण है जी। एक उद्देश्य, अगर मैं प्राणायाम बिना कुछ सीखे अगर मैं करूं, बस मैं तो भी ध्यान फायदे ही लगा होंगे, कर देख रहा हूं तो भी फायदे ही होंगे, तो भी फायदे क्योंकि सीधा ही फेफड़ों से जुड़ा है। फेफड़ा हार्ट से जुड़ा है, हार्ट ब्रेन से जुड़ा है और ब्रेन पूरे शरीर का नियंत्रण करता है जी। तो इसलिए प्रकृति से बने पांचों तत्व के इस शरीर में फायदे के अलावा और कुछ भी नहीं। हाँ, उसका अतिरेक अगर हो जाता है तो वो थोड़ा बहुत नुकसान भी कर लेता है। जी। योग में प्राणायाम का उपयोग तो हर कोई करता ही है और योग के बहुत सारे आसनों में भी कब सांस लेना है, कब सांस छोड़ना है, इसके बारे में बहुत सारे लोग कहते हैं जी। बट प्राणायाम अपने आप में एक योग का एक विधान है, कह सकता हूँ मैं। तो इसको एक सेपरेट सेगमेंट देने के पीछे क्या उद्देश्य है? हाँ, दोनों विभाग अलग हो जाते हैं ना। जैसे आपको केवल तंदुरुस्त रहने के लिए आपने किया, तन को तंदुरुस्त रखने के लिए किया, नियमबद्ध होकर कुछ छोटी सी विधियाँ अपना ली,
तो वो एक हिस्सा हो गया। लेकिन समझो किसी को जॉइंट पेन न हो, किसी का यूरिक एसिड बढ़ गया है, किसी का आरए फैक्टर पॉजिटिव आ रहा है, तो इसलिए अपने इस सांधों को, जोड़ों को चलाने के लिए जो विधियाँ है, जॉइंट्स को चलाने की जो विधियाँ हैं, तो वो आसन से भी रिलेटेड है। पद्मासन करोगे तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, फिर जितने भी जॉइंट्स है बॉडी में, सबको फायदे होंगे। तो वो भी एक अलग हिस्सा हो गया। बिल्कुल। तो प्राणायाम जब हम लोग करते हैं, जैसे मैं योग नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ प्राणायाम करता हूँ, तो वो भी एक अलग कैटेगरी हो सकती है। उसके ब्लड के रिलेटेड फ़ायदे होंगे, स्पिरिचुअल फ़ायदे होंगे, लेकिन जो हमारे जॉइंट्स से रिलेटेड फ़ायदे हैं उससे तो आप चूक जाओगे। जी। जैसे प्राणायाम ये शब्द है, इसको कॉइन किया गया, इसकी उत्पत्ति हुई, तो इसके बारे में आप बता सकते हैं कि शब्द आया कहाँ से? ये प्राणायाम कहा जाता है, इसमें कहीं योग के आसन की तरह पद्मासन इसका नहीं है आयाम ऐसे। शब्द है कि किसी की और गति करना, जी। वो आयाम है। जैसे 22 सितंबर को दक्षिणायन हो जाता है, सूर्य की दक्षिण की ओर गति हो जाती है, और 14 जनवरी को सूर्य का उत्तर की ओर आयन हो जाता है, तो उत्तरायण कहते हैं। जी। तो इसलिए हम तंदुरुस्त रहने के लिए प्राणों की ओर ऊर्जावान होकर के आगे बढ़ते, तो प्राणायाम हो गया, उसकी ओर आयन हो गया हमारा। तो ये प्राणों के आयाम हैं, इसके लिए इसे प्राणायाम कहा जाता है। जैसे योग की उत्पत्ति का कोई डेट नहीं है कि कब से कौन योग कर रहा है, मगर ऐसे ही क्या प्राणायाम के बारे में जानते हैं लोग कि प्राणायाम अब से शुरू हुआ, यानी इसके लिए कोई किसी ने ये टीचिंग्स दी, ऐसा कोई इसका देने वाला है प्राणायाम? इनको जो शब्ददेह दिया वो तो पातंजल मुनि सहित ढेर सारे मुनि हैं जिन्होंने इसको शब्ददेह किया, कि एक किताबों में उसको बंद कर दिया। लेकिन ये तो चिरातीत है, परापूर्व से चलता आया है, बहुत ही पौराणिक है, बहुत टाइम से लोग करते आए हैं, बट पतंजलि के टाइम पे लोगों ने इसे स्क्रिप्ट दिया, लिख के किताब में रखा। जैसे प्राणायाम के बारे में एक और चीज़ जो मान्यता है, लोग समझते हैं कि प्राणायाम करने के लिए मतलब आपको धार्मिक होना ज़रूरी है। क्या ये धारणा करने सही से है? व्यक्ति धार्मिक हो ही जाता है, क्योंकि विज्ञान कहता है कि 42 साल की जब उम्र होती है किसी की, तब धर्म को पैदा करने वाले जो हार्मोन्स है वो मस्तिष्क में पैदा होते हैं। जी। तो अगर कोई 14 साल का या 12 साल का व्यक्ति भी प्राणायाम करता है, तो मस्तिष्क में जो पॉजिटिविटी आनी चाहिए, जो हार्मोन्स पैदा होने चाहिए, वो तो अपने आप पैदा होते हैं। इसलिए प्राणायाम करने वाला व्यक्ति प्रकृति प्रेमी होता है, स्वयं प्रेमी होता है, प्रभु प्रेमी होता है, और इन सारी क्वालिटीज़ जिसमें है उसको धार्मिक कहते हैं। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी सी बात कही। बहुत बार लोग ऐसा समझते हैं कि जो धार्मिक व्यक्ति है, जिसका आध्यात्म के प्रति रुचि है, वो मतलब एक उम्र के बाद रुचि होगी। धार्मिक होने का मतलब क्या तीले टप्पे लगा के घूमना, क्या मालाएं पहन, कई बार तो मालाएं पहनने वाले और टीले टप्पे लगाने वाले लोग ऐसे कुछ कर्म कर लेते हैं कि लज्जा की अनुभूति होती है। तो धार्मिक होने का मतलब क्या है कि आप प्रकृति प्रेमी हो, आप परमात्मा प्रेमी हो, आपके हृदय में दया बसे, करुणा बसे, ये तो सारे धार्मिकता के स्वभाव के लक्षण हैं। बिल्कुल। और जब आपने ये बात कही मुझे कि प्राणायाम करने से व्यक्ति में ये चीज़ें जल्दी पनप सकती हैं, इन चीज़ों को वो एक क्या कहते हैं, वो प्रवोक करता है इन चीज़ों को, तो हर एक को करना चाहिए इन चीज़ों को। इसका सबसे बड़ा सबूत है कि पूरा देश हमारा सदियों से, बचपन से जब गुरुकुल में थे, जैसे राम को उनके गुरु ने जब पढ़ाया तब 7 ही चक्रों का ज्ञान दिया, ऐसा रामायण में भी है और सीरियल में भी लोगों ने देखा। तो सनातन काल से हमारा देश प्राणायाम करता आ रहा है, इसलिए आज तक आप एक भी ऐसा उदाहरण बताओ कि संसार में और देशों पर हमने कभी हमला किया हो। हम तो शांतिपूर्ण हैं, कभी हमने हमला नहीं किया है किसी पर। भारत की तटस्थता के बारे में तो बहुत सारे कहानियाँ भी लिखी गई हैं, और बहुत सारे लोग ये जानते हैं कि मार्क ट्वेन ने भी एक उक्ति में कहा है कि भारत एक ऐसा राष्ट्र है जो 1000 साल का इतिहास मैं जानता हूँ, उन 1000 सालों में भारत ने कभी किसी देश पर आक्रमण नहीं